बहुत रेयर कॉमिक्स है दोस्तों, बहुत खोजने के बाद ये मिला मुझे। जल्दी ये सब कॉमिक्स मिलता नहीं है नेट पर खोजने पर भी। एक समय में मोनोस कॉमिक्स ने तहलका कॉमिक्स वर्ल्ड पे। तो त्रिकाल देव घूमता रहता है, शुरुआती पेजेस में ये दिखाई देता है इसका। और बने सिंह राठौड़ रेखांकन बहुत बड़े नाम उस समय का। GS राजावत, गीता खान। यहाँ पर किसी कॉमिक्स प्रेमी का नाम भी लिखा हुआ, अमरदीप, अमरदीप या कुछ ऐसे लिखा हुआ है। और मनोज। तो बहुत सुनहरी याद है, उस समय कॉमिक्स के पेजेस पर हम लोग नाम भी लिख के रखते थे। किसी लड़की को कुछ लोग बंदी बना रहे होते हैं। त्रिकाल देव वहाँ पहुँच जाता है और सुपर नेचुरल पावर्स भी काफ़ी रहती है त्रिकाल देव के पास। त्रिकाल देव के हाथ में घुमा अस्त्र घूमने लगा और गर्दनें कटकर जमीन पर गिरने लगे। ओह, ये मनुष्य तो अत्यंत वीर लगता है, लेकिन अब इसे घकौड़ू के हाथे मरना होगा। अगले क्षण खच। चंडाल और चकोड़ू तेरी लाश को अपनी पैरों तले रौंद के जाएंगे। तुम्हारे इस सपने को कभी पूरा नहीं होने देगा त्रिकाल देव। ओह, त्रिकाल देव की शर्त किरणों ने जन्म कर दिया दोनों को। बिना एक क्षण गवा चंडाल पर कूद पड़ा त्रिकाल देव। दुष्ट, अब एक अबला को तो नहीं, मुझे दिखा अपनी चंडाली। मुझ पर हमला किया तूने, लगता है तू चंडाल की चंडाली के वारों का स्वाद भूल गया है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। कोई बात नहीं, अब फिर याद आएगी तुझे वही स्वाद। उफ, हा 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 हा। कब तक बचेगा चंडाल की चंडाली से? चंडाल जिस घास के ढेर पर खड़ा है, अगर उसमें आग लगा दी जाए तो यह दुष्ट खत्म हो जाएगा। यह सोच। अग्नि किरणें टकराती सूखी घास धधक होती, जिसमें घिरकर रह गया चंडाल। अपने बचाव में न कुछ कर पाने से पहले राख में बदल चुका था चंडाल। इधर चकोड़ों की लीला समाप्त कर दी थी उस युवक प्रेता ने। भचाक। फिर धन्यवाद त्रिकाल देव, अगर तुम न होते तो हमें शैतानों ने मार ही डाला था। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, आप लोग कौन है? शकल सूरत से आप हमारी पृथ्वी के तो नहीं लगते हैं। तुम्हारा ख्याल सही है मित्र, हम पृथ्वीवासी नहीं हैं, हम एक अन्य ग्रह से तुम्हें ही ढूंढने यहाँ आए थे मित्र। मुझे ढूंढने? मगर क्यों? हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे पुत्र, लेकिन पहले हमारा परिचय जान लो। मैं एरोमा नामक उस ग्रह का सम्राट जनतारा हूँ, जहाँ से हम तीनों आए हुए हैं। और ये है मेरे पुत्र पुत्री पित्र और करोमा। हम तीनों अपने ग्रह से यहाँ तुम्हें गजालू के चक्रव्यूह को तोड़ने में सहायता मांगने आए हैं। गजालू का चक्रव्यूह एरोमा ग्रह पर, वहाँ का सम्राट है गजालू। ये गजालू कौन है और कहाँ रहता है क्या? लेकिन अभी तो आपने कहा कि एरोमा ग्रह के सम्राट आप हैं। ये मैं एरोमा ग्रह का सम्राट नहीं हूँ था। मैं कुछ समझा नहीं, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, सुनो पुत्र। गजालू हमारे 10 ग्रह का एक दुष्ट तांत्रिक था। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो निरंतर नए प्रयोग करता रहता था। एक दिन अपनी तंत्र सिद्धि के लिए ग्रह के 5 बालकों को बलि देने जा रहा था कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया और वह हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे बहुत से अपराधों को क्षमा किया गया है हमने गजालू, मगर आज तुम जो अपराध करने जा रहे थे वो अक्षम्य है। तुम्हारे इस करतूत के बदले में हम तुम्हें ग्रह से निकाला देते हैं। ओह, चले जाओ यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। उस दिन गजालू चुपचाप सिर झुकाए चला गया था, लेकिन हम यह नहीं जानते थे कि प्रतिशोध की आग उसके सीने में धुलक रही थी। अपने इस अपमान का तुमसे ऐसा बदला लूँगा
जनता रहा कि सारा ब्रह्मांड कांप उठाएगा। उस क्षण, उस दिन गजालू चुपचाप सर झुकाए चला गया था। फिर वर्षों तक गजालू हमारे ग्रह पर नहीं आया और हम सब उसे भूल गए। लेकिन एक दिन, मैं सही कह रहा हूँ सम्राट, वह गजालू ही है। उसने गले में एक 7 मुंह का भयंकर अजगर को धारण किया हुआ है। क्या बक रहे हो तुम? ये उस प्रलंकारी अजगर के बल पर भयंकर तबाही मचा रहा है। वो पूरे ग्रह में कहाँ है? इस समय कहाँ है वो? सोरमा राज्य में। ठीक है, हम देखते हैं उसे। आओ प्रेता करोमा। महल से निकलकर हम तीनों उड़ चले सोरमा राज्य की तरफ, जहाँ गजालू भयानक तबाही मचा रहा था। सोरना राज्य पहुंचकर वहां गजालू द्वारा मचाई गई भीषण तबाही का नज़ारा देखकर हमारी आत्माएं कांप उठी। उफ, ओह, शाबाश। शाबाश अजगर, कोई भी जीवित नहीं बचना चाहिए यहाँ पे।